एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके चैनल शुभम माइंड में। दोस्तों बात करेंगे पमार वंश के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। जैसे अगर बात करें थातवान, संकल्प भूमि, रोत भूमि, जागीर भूमि, थातवान, खायकर, सिरतान, केनी, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं मानता हूँ कि डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये एक दूसरे से मिली जुली है, जो कि एक महत्वपूर्ण वजह है कि ये समझ में नहीं आती। ठीक है, समझेंगे आज इस वीडियो में। ध्यान से इस वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक करना है। और उत्तराखंड एसएमसी ऑनलाइन कोर्स अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो इसके बारे में जानने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं कि क्या कुछ एसएमसी ऑनलाइन कोर्स है। ठीक है, तो चलिए आज हेडिंग डाल लेंगे पमार वंश में कीट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे भूमि या कह सकते हैं थात कि थात कितने प्रकार की थी। मैं आपको बता दूं 3 प्रकार की थात या भूमि थी पमार राजवंश के अंतर्गत, जब आपका कार्यकाल स्टार्ट होगा सुदर्शन शाह का। ठीक है, सुदर्शन शाह के कार्यकाल के बाद पमार वंश में कह सकते हैं गढ़वाल में 3 प्रकार की भूमि हमें देखने को मिलती है। नंबर 1 संकल्प भूमि। देखिए संकल्प में साफ साफ आपको महसूस हो रहा है कि बात कर रहे हैं आध्यात्मिक से। ठीक है, तो संकल्प भूमि विद्वान जो आपके ब्राह्मण हुआ करते थे उन्हें गिफ्ट की जाती थी राजा के द्वारा कोई भी वैभव कार्य कराने पर। ठीक है, मान लीजिए कुछ राजपाट का कोई कार्य कराया जा रहा है, उसके बाद संकल्प भूमि दी जाती थी, जैसे आज के समय में दक्षिणा दी जाती है कैश में। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें रोत भूमि। रोत भूमि जैसे मान लीजिए कोई राजा हुआ, वो किसी पास के राजा के ऊपर अटैक कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, तो उन में जब जीत मिल जाती थी, जो वहाँ को टीम लीडर करता था, मान लीजिए एक्स ने वहाँ पर सेनापति का कार्य किया या जो सेना को लेकर गया, तो उस व्यक्ति को दी जाती थी रोत भूमि, कह सकते हैं वीरों सैनिकों को दी जाने वाली भूमि। तीसरी भूमि होती थी जागीर भूमि। देखिए मैंने आपको बताया कि सुदर्शन शाह के कार्यकाल के बाद ये हमें शब्द सुनने को मिलते हैं। ठीक है, सुदर्शन शाह का कार्यकाल यानी मामला थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो आर्थिक कंडीशन थी टिहरी गढ़वाल की, या कह सकते हैं कि पमार राजवंश की, वो कमज़ोर हो चुकी थी। तो ये क्या करते थे, जो इनके अधिकारी हुआ करते थे, जो इनकी समितियाँ हुआ करती थी, जो बड़े बड़े जैसे मान लीजिए बक्सी हुआ या आपका चरणू हुआ, तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े पद हुआ करते थे या जो अधिकारी हुआ करते थे उन्हें भूमि दी जाती थी, उसे बोलते थे जागीर भूमि। ठीक है, चलिए तो 3 प्रकार की भूमि थी वो हमने डिस्कस कर ली। आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बताइए कि संकल्प भूमि क्या होती है, रोध भूमि क्या होती है, जागीर भूमि क्या होती है। आई होप आप फ्यूचर में कभी भी इन जो भी ये 3 प्रकार की भूमि आपने पढ़ी है इन्हें नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए अब हम कुछ महत्व तो हमने भूमि के टाइप्स देखे, भूमि कितनी प्रकार की होती है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने देखे कि बने हैं और इतने ज़्यादा डिफिकल्ट ये वर्ड है कि इनका जो अर्थ है वो आखिर समझ में नहीं आता, क्योंकि एक दूसरे से मिले हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं थातवान की। देखिए थातवान 2 शब्दों से मिलकर बना है, थात प्लस वान। थात का मतलब होता है भूमि, वान का मतलब होता है मालिक, यानी कि वह व्यक्ति जो उस भूमि का मालिक है। कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जिसे भूमि दी गई है वो क्या कहलाएगा, आपका थातवान कहलाएगा। चलिए दूसरे शब्द देख लेते हैं। दूसरा शब्द है आपका खायकर। देखो खायकर क्या होता है, खायकर का मतलब होता है खाने वाला। मान लीजिए मेरा एक भूमि है, ये आपकी क्या है, थात है, इसका मालिक है आपका ए। ठीक है, अब ये ए व्यक्ति किसी एक्स व्यक्ति को ये भूमि दे देता है, क्या करने के लिए, काम करने के लिए। तो ये जो एक्स व्यक्ति होगा क्या कहलाएगा, खायकर कहलाएगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ये एक्स व्यक्ति ये मालिक तब तक नहीं हटा सकता तब तक कि ये इसे लगातार कर देता रहेगा। ठीक है, मतलब कर देता रहेगा, तो ये इसे कभी नहीं हटा सकता। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए और ध्यान देना इस प्रकार की जो भूमि होती है उसके द्वारा जो टैक्स दिया जाता है, यानी कि किसी मालिक को, थातवान को जो कर दिया जाता है उस थात के लिए, वो आपका थातवान कर कहलाता है। ये भी आपको खायकर कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तीसरा शब्द हमारे पास आया कैनी। कैनी क्या होते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया अभी क्या, थातवान। थातवान कौन है, भूमि का मालिक। अगर थातवान किसी एक्स व्यक्ति को बिना कर के, मान लीजिए इसे बोल दिया कि कर तुझे नहीं देना, बस तुझे क्या करनी है, यहाँ पर खेती करनी है, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, केनी कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सिरतान, ये तो अभी हाल ही में आया था, ये भी आपको ध्यान देना है। सिरतान क्या होते हैं, देखिए एक सिरतान कर होता है, एक सिरतान शब्द है। ठीक है, 2 हैं ये सिरतान, एक कर भी है और एक ये शब्दावली भी है। तो ध्यान देंगे अस्थायी रूप से लोगों को जो बसे हुए हैं भूमि पर, उन्हें कहा जाता है सिरतान। आपको ध्यान देना है जो खायकर होते हैं
और जो आपका सिरतान होते हैं दोनों सेम होते हैं, बस अंतर इतना है कि खायकर कभी हटाए नहीं जा सकते। सिरतान को जब चाहे जो भूमि का मालिक यानी जो थातवान है वो उन्हें हटा सकता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अधेल पे। देखो अधेल में तो आधा आ रहा है ना, वह भूमि जिसका आधा भाग कर के रूप में हो, ठीक है। वही है आपका, एक थातवान है, एक आपका क्या है, खायकर। अब डील हो रखी है इनके बीच की जो आधी है आधा मुझे देना है आधा तुझे रखना है, तो वो भूमि क्या कहलाएगी, अधेल भूमि कहलाएगी, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका सीर्तिकर। सीर्तिकर अभी आपका 31 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, वहाँ पर पूछा गया था सीर्ति क्या है। तो सीर्ति राज्य की आय का प्रमुख साधन था। जो सीर्तिकर है नगद रूप में लिए जाने वाला एक प्रकार से भूकर है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। थातवान भूमि का मालिक, खायकर वह व्यक्ति जो किसी मालिक, जो भूमि मालिक के यहाँ पर काम कर रहा है, उसे पैसे दे रहा है लगातार एक टैक्स के रूप में, वो बोला जाएगा खायकर। खायकर कभी हटेगा नहीं, ये आपको ध्यान देना है जब तक वो अपने मन से ना कहे कि मुझे आपकी कृषि छोड़नी है। कैनी, कैनी वो होगा जो कि कृषि मालिक, भूमि का जो मालिक है वो अपने यहाँ से किसी व्यक्ति को रख सकता है उस भूमि पर काम करने के लिए बिना पेमेंट के, ये आपको ध्यान देना। सिरतान मैंने आपको बताया अस्थायी रूप से जो लोग बाग बसे हुए हैं भूमि के ऊपर, उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, तो वो होता है आपका सिरतान। अधेल आधा हिस्सा जो कि कर के रूप में जाता है, अधेल भूमि कहलाता है। सिरती एक कर है और ये कह सकते हैं कि राज्य की आय का कर था परमार वंश में, और नगद रूप में लिए जाने वाला भूकर, ठीक है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। बाकी भूमि का प्रकार और ये महत्वपूर्ण शब्दावली प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपके जो डाउट होंगे वो आपके क्लियर हुए होंगे। मैंने बहुत साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी एसएमसी ऑनलाइन कोर्स से अगर आपको जुड़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको नंबर अपना दे देता हूँ, 235-180 नंबर है। आप